हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आज हम देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, उनके ऑथर्स और रिलेटेड कंटेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो है क्रैश कोर्स चल रहा है 60 डेज का फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स। 45 डेज रिमेनिंग है, ठीक है, 45 डेज के आसपास रिमेनिंग है और थोड़ा सा पीछे चल रहा है ये कोर्स, ठीक है। उसको कवर कर दिया जाएगा, बीच में थोड़ी क्लासेस कम आई हैं, ठीक है, तो उसको कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स हमेशा पूछी जाती है मिलान में, मेडिवल की भी पूछी जाती है और मॉडर्न की भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम तीनों कवर करेंगे एक एक करके। ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं होगा, छोटा छोटा होगा, तो इसको सेपरेट सेपरेट ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एंशिएंट की अलग, मॉडर्न की अलग और मेडिवल की अलग। मॉडर्न में बुक्स के साथ साथ हम न्यूज़पेपर भी देखेंगे, ठीक है, बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करें तो आपको पता है कि इसका पीडीएफ कोर्स जो है ये फ्री नहीं है, पीडीएफ पेड है एट द रेट ऑफ 250, 250 रुपये में आपको लेना है। तो 7827530282 पे पेमेंट करके, इस पे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब है, इस पे नंबर पे फिर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ कोर्स जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है बालचरित। बालचरित किसने लिखी है? तो आनंद भट्ट ने लिखी है, ठीक है, आनंद भट्ट ने लिखी है और ये संस्कृत में है। तो ज़्यादातर आपको बुक्स जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की संस्कृत में ही मिलेंगी। टाइम पीरियड है 1400 एडी के आसपास लिखी गई है, तो ये रफली मेडवल में आ जाती है, ठीक है, मेडवल में आ जाती है। लेकिन अभी हम जो है एंशिएंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए इसको मेडवल वाली भी कवर किया गया है कि सिर्फ हम जो है ज़्यादातर संस्कृत, प्राकृत और पाली वाली बुक्स अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको लिया गया, ठीक है, बालचरित। और इसमें ज़्यादातर वृत्तांत आपको सेना डायनेस्टी का मिलेगा, उस समय कैसी पॉलिटी थी वहाँ की सारी चीज़ें, ठीक है, और स्टेट क्राफ्ट कैसा था, ठीक, खासकर भगवतिज्म का किस तरह से, आपको पता है कि भगवतिज्म कहाँ से फैला, उड़ीसा वाले क्षेत्र से, तो वो पूरा जो है वृत्तांत इसमें मिलेगा आपको बालचरित में, आनंद भट्ट, ठीक है। अमरकोश की बात करते हैं तो अमरकोश के राइटर हैं अमर सिम्हा। अमर सिंह भी कहते हैं इनको कई बार, अमर सिम्हा है, तो इनको आप रिलेट कर सकते हैं। अमरकोश, अमर सिम्हा, गुप्ता पीरियड की ये बुक है, ठीक है, गुप्ता पीरियड की है, ये भी संस्कृत में है, ठीक है। उसके बाद बुद्धचरित और सूत्र अलंकार, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक हैं। इनके राइटर्स का नाम ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर राइटर्स ही पूछेगा, ठीक है। कई बार जैसे यूपीपीसीएस में अभी थोड़ा सा डिटेल में पूछने लगा है, यूपीपीएससी जो है यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने लगा है थोड़ा सा, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र और सूत्र अलंकार दोनों के जो है राइटर हैं वो अश्वघोष हैं। और अश्वघोष ये थे कौन? तो ये एडवाइजर थे किसके? कनिष्क के। कनिष्क के एडवाइजर थे। कनिष्क कौन था ये कमेंट में बताइए, ठीक है। कनिष्क के ये एडवाइजर थे, कौन? अश्वघोष, ठीक है। तो बुद्धचरित और सूत्रालंकार के दोनों के राइटर हैं अश्वघोष और ये कनिष्क के एडवाइजर थे। इसमें क्या है बुद्धचरित में? तो ये पोएम्स के तौर पे लिखी गई हैं संस्कृत में, ठीक है। और किसके ऊपर है? तो लाइफ ऑफ बुद्धा, बेसिकली जातक स्टोरी पे बेस्ड जो है सारी कहानियां इसमें हैं, ठीक है, बुद्धचरित में। और कब लिखी गई है? तो 1st सेंचुरी एडी के आसपास लिखी गई है। तो आपको पता है कि कनिष्क वाला पीरियड 1st सेंचुरी एडी के आसपास ही है, ठीक है, 1st सेंचुरी, 1st CCE, ठीक है, सेंचुरी एडी के आसपास है कनिष्का का पीरियड, ठीक। तो हमने देख लिया बुद्धचरित्र, सूत्रालंकार, दोनों किसका? अश्वघोष का। आगे बढ़ते हैं तो नाट्यशास्त्र देखेंगे, ये भरत मुनि का है, सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रोनोलॉजी में कवर करना जरूरी है। तो नाट्यशास्त्र किसकी बुक है? भरत मुनि की है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे है और डेट इसकी डिबेटेड है, वो भी जो है लगभग 4th सेंचुरी एडी के आसपास की बात की जाती है, संस्कृत में है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत भी कई बार कहते हैं, पूरा नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका या ब्रह्म सिद्धांतिका के नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रह्म सिद्धांतिका, ठीक है। और ये ब्रह्मगुप्त की बुक है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त की बुक है। ब्रह्मगुप्त वाज फर्स्ट पर्सन टू यूज, ठीक है, या कोडिफाई जीरो, ठीक है, जीरो की खोज नहीं की है। जीरो की खोज अगर आपसे पूछ लिया तो अननोन इंडियन ने किसी ने की है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हु इन्वेंटेड जीरो अगर क्वेश्चन आ गया तो एन अननोन इंडियन, कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मगुप्त का मानना है कि जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाले पहले हैं जीरो के ऊपर, वो ब्रह्मगुप्त हैं, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांतिका किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स या कह लीजिए या मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, दोनों बात सेम है। 628 एडी के आसपास की बुक है और संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि ये भास्करा 2 की है। भास्करा 1 कौन है ये कमेंट में बताइए। भास्करा 2 की है, भास्करा 1 भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। सिद्धांत शिरोमणि किसकी है? भास्करा 2 की। इसी के सब पार्ट्स हैं लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोल अध्याय, ठीक है।
तो कई बार इनको सेपरेट भी काउंट किया जाता है, जैसे लीलावती को कई बार सेपरेट जो है वर्क काउंट किया जाता है, लेकिन ये इसी का पार्ट है सिद्धांत शिरोमणि का। और ये सारी जो है भास्कर टू ने लिखी है। डील्स विद अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट एंड स्फीयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप कहिए तो जो है ये जो एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ मैथमेटिक्स दोनों को डील करता है, ठीक है। 12th सेंचुरी के आसपास है, संस्कृत में लिखी गई है, सिद्धांत शिरोमणि भास्कर टू। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कीर्त अर्जुनिया है, इसके राइटर हैं भरावी, ठीक है। भरावी कवि कहते हैं, भरावी कीर्त अर्जुनिया की। तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, तो कीरत और अर्जुन, तो आपको पता है कि एक अध्याय है महाभारत में जब अर्जुन जो है महादेव की तपस्या करते हैं, ठीक है। महादेव की तपस्या करते हैं किसी धनुष या किसी अस्त्र को पाने के लिए, ठीक है। तो महादेव जो है इनको कीरत के रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है। कीरत के रूप में, कीरत बेसिकली शिकारी होते हैं, ठीक है। कीरत के रूप में दर्शन देते हैं, दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो उसी का पूरा वृत्तांत जिसे कीर्त अर्जुनिया में है। तो अर्जुन और कीरत के बीच का, और कीरत यानी महादेव के बीच का पूरा वृत्तांत इसमें है कीर्त अर्जुनिया में। और किसने लिखी है, तो भरावी ने लिखी है, यानी कह दीजिए कि महाभारत पे बेस्ड है, एक तरह से यही कह सकते हैं, ठीक है। 6th सेंचुरी एडी की बुक है, संस्कृत में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उत्तर रामचरित और मालती माधव, दो इंपॉर्टेंट बुक है। उत्तर रामचरित, उत्तर मतलब बाद का, ठीक है। उत्तर मतलब बाद का, रामचरित यानी रामायण के बाद वाली कहानी इसमें है, ठीक है। लेटर लाइफ ऑफ रामा, ठीक है। जैसे लवकुश के बाद, लवकुश की कहानियां, ये सारी चीजें, जैसे उत्तर रामायण जिसको कहते हैं, उत्तर रामायण कांड, तो लवकुश कांड वाला जो है उत्तर रामायण में आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं उत्तर रामचरित में। और मालती माधव है, तो ये भावभूति जो थे इन्होंने लिखी है। भावभूति कौन थे, तो यशोवर्मन के ये कोर्ट पोएट थे। यशोवर्मन कौन था, ये कमेंट में बताइए, यशोवर्मन कौन था, ठीक है। तो भावभूति किसके कोर्ट पोएट थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, कि भावभूति कौन था। तो भावभूति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ यशोवर्मन, ठीक है। और राइटर किसके हैं, उत्तर रामचरित और मालती माधव के। स्टोरी ऑफ लेटर लाइफ ऑफ रामा, ठीक है। 8th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, 8th सेंचुरी एडी के, संस्कृत में लिखी गई है। मालती और माधव ये लव स्टोरी है, याद रखिएगा, लव स्टोरी है मालती और माधव, ठीक है। चलिए, दो है मालती और माधव, दोनों के बीच की लव स्टोरी है ये जो है। और उत्तर रामचरित, दो बुक्स हैं, याद रखिएगा। नीति शक्तम ये भरथरी ने लिखी है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, 7th सेंचुरी एडी की है, संस्कृत में लिखी गई है, नीति शक्तम, ठीक है। भरथरी का कलेक्शन ऑफ पोएट्री है ऑन एथिक्स, ठीक है। थोड़ा सा एथिकल टच है इसमें, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चरक संहिता है। चरक संहिता सबको पता है, चरक की है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है, ये नाम से जाहिर है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, चरक संहिता किस पे बेस्ड है, तो चरक संहिता इज स्लोली बेस्ड ऑन मेडिसिन, ठीक है। सर्जरीज पे बेस्ड नहीं है। अगर पूछ लिया कौन सी बुक सर्जरी पे बेस्ड है, फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया कौन माने जाते हैं, तो सुश्रुत माने जाते हैं। और सुश्रुत संहिता जो है सर्जरी पे बेस्ड है, और ये चरक संहिता मेडिसिन पे बेस्ड है, बेसिकली आयुर्वेदा, ठीक है। आयुर्वेद या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। 100 BC से लेके 200 CE, यानी 100 BC से लेके 200 AD तक की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये कभी भी कंपाइल हुई होगी, कोई फैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, चरक का, ठीक है। तो चरक संहिता आयुर्वेद पे बेस्ड है, आयुर्वेद या मेडिसिन पे टोटली, ठीक है। और यही सुश्रुत संहिता जो है सर्जरी पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी जो मेडिसिन की बात होती है वो आयुर्वेदा होती है, अभी एलोपैथी नहीं आई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुश्रुत टेक्स्ट ऑन सर्जरी है, ठीक है। सुश्रुत वाले की डेट डिबेटेड है, दोनों संस्कृत में है, ठीक है। अष्टांग हृदयम, ठीक है, अष्टांग हृदयम, ठीक है। ये किसकी बुक है, तो ये वाग्भट्ट की बुक है, वाग्भट्ट की बुक है अष्टांग हृदयम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अष्टांग हृदयम फेमस टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, ठीक है। तो ये देखिए तीनों के तीनों जितने भी मेडिसिन से हैं यहीं पे आपको कवर करके दी गई हैं। तो ये एंशिएंट टाइम के सबसे 3 बेस्ट जो है स्पेसिमेन है मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। अष्टांग हृदयम ये भी आयुर्वेद पे या मेडिसिन पे बेस्ड है, ठीक है। और कौन कौन सी, चरक संहिता संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा बाई चरका, सुश्रुत संहिता ऑन सर्जरी बाई सुश्रुता, एंड अष्टांग हृदयम बाई वाग्भट्ट ऑन मेडिसिन और आयुर्वेदा। ये 5th सेंचुरी BC से लेके 250 BC तक की बुक है, मानी जाती है, ठीक है। और ये भी संस्कृत में है। इसके बाद देखेंगे गह सत्तसई, ठीक है, गह सत्तसई, तो ये किसकी है, ये हाला की है। हाला किंग था, सतवाहना किंग, और बहुत ही बिनोवलेंट किंग था, ठीक है। हाला, गह सत्तसई हाला की है। और ये किसके बाद जो है, कौन से सतवाहना रूलर के बाद ये किंग बना है, ये कमेंट में बताइए आप, ठीक है, ठीक है।
ये बताइए, ये क्वेश्चन अभी आरओ में पूछा गया था पिछले वाले, ठीक है, आरओ में, यूपी आरओ में। लव और इमोशंस पे बेस्ड है ये बुक। फर्स्ट सेंचुरी एडी, मराठी प्राकृत में लिखी गई है, ठीक है। आपको नया लैंग्वेज दिख रही है तो मराठी प्राकृत इसकी भाषा है। ग सतसई हालांकि लिखी हुई है, सतवाहना किंग था ये, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, सबको पता होगा पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा है, और इन्हीं के जो है कोर्ट पोएट थे ये चंद्र बरदाई, ठीक है। और किसके जीवन पे बेस्ड है, तो जनरली आप नाम से जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन वो पृथ्वीराज थर्ड थे, ठीक है। 12th सेंचुरी एडी की बात है, ब्रज भाषा में लिखी गई है और पोएटिक फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोएटिक फॉर्म में है, ब्रज भाषा में, 12th सेंचुरी एडी, पृथ्वीराज थर्ड की लाइफ पे बेस्ड है। चंद्र बरदाई उनके कोर्ट पोएट थे, इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब बताइए फर्स्ट बैटल ऑफ जो है तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब कब हुई थी पृथ्वीराज और किसके किसके बीच में, ये कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज विजय, ये जयंत ने लिखी है, ये भी उनके कोर्ट में ही थे और ये कश्मीर से थे, ठीक है। जयंत कहाँ से थे, कश्मीर से थे, याद रखिएगा। पृथ्वीराज थर्ड की लाइफ पे ही बेस्ड है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। 12th सेंचुरी एडी की बुक, संस्कृत एपिक पोयम है ये, एपिक पोयम महाकाव्य, ठीक है, जिसको कहते हैं, और ये ब्रजभाषा में पोयम है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नीति शक्तम, ये किसने लिखी है, तो भर्तहरि ने लिखी है, शायद पीछे कवर भी किया गया है, ठीक है, हाँ ये कवर किया गया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, ध्यान दीजिएगा संस्कृत में। अब देखेंगे हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट बुक। एक तो है नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, ये तीनों हर्षवर्धन की बुक्स हैं। पहली जो है ये भी ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा है, और ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, तीनों तो ड्रामा ही हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे का जो सब्जेक्ट है, इसमें पहले वाले में सब्जेक्ट है नागों की रक्षा का, नाग कोई रूल वो होता है, नाग प्रिंस, उसकी रक्षा करने के लिए राजा अपना सब कुछ दान कर देता है, ये नागनंद में है, ठीक है। और ये रत्नावली में जो है उदाइन और रत्नावली की प्रेम कहानी का वर्णन है, उदाइन और रत्नावली। उदाइन कौन था, ये उज्जैन का कोई किंग था, उसका नाम जो है, उदाइन के बारे में बताइए। उदाइन और रत्नावली, रत्नावली कौन थी, तो रत्नावली सिलोन के राजा की पुत्री थी, ठीक है। और उदाइन की पत्नी का क्या नाम था, ये बताइए, उदाइन की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। उदाइन की पत्नी थी, तब भी इनका रत्नावली से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ठीक है, रत्नावली वाला, ठीक है। और वो उसकी मौसेरी बहन भी लगती थी रत्नावली, तो उदाइन और रत्नावली की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें रत्नावली में, ठीक है। और प्रियदर्शिका जो है, प्रियदर्शिका किसके बीच बेस्ड है, ये भी ड्रामा है, लव अफेयर ऑफ किंग उदाइन ऑफ वत्सा एंड विद प्रियदर्शिका। तो देख रहे हैं इनके भयंकर लव अफेयर थे, बेसिकली ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से कर रहा था, क्योंकि इसका जो है प्रियदर्शिका वाले में ये भी सेलोन की राजा की ही पुत्री थी, ठीक है। इसमें पता चलता है कि इसके जो मंत्री हैं हर्षा के, उनका जो है अफेयर जो है वो इसको लाना चाहते हैं, और लाते तो वो पूरा जो है उनको मिल जाता, क्योंकि पुत्री थी, पुत्र थे नहीं, तो उसके जगह पे जो है हर्षा कह रहे हैं उदाइन, तो उसके जगह पे उदाइन खुद परसुएड करके अपना लव अफेयर चलाए और उनसे शादी करके अपनी पत्नी का जो है झूठा वो फैला दिया कि पत्नी मर गई, पत्नी मरी नहीं थी, उठा के प्रियदर्शिका को शादी करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो ये है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, तीनों हर्षवर्धन ने लिखी है, और ज़्यादातर जो रत्नावली और प्रियदर्शिका उदाइन के लाइफ पे बेस्ड है, ठीक है, उदाइन के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वो वुमेन पार्ट तो आपको नाम से यहाँ से ही पता चल रहा है, उदाइन और रत्नावली, उदाइन और प्रियदर्शिका। 7th सेंचुरी सी की बुक है, हर्षा का पीरियड था, संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। मत्तविलास प्रहसन किसकी है, मत्तविलास प्रहसन, मत्तविलास प्रहसन किसकी बुक है, तो ये पल्लव किंग महेंद्र वर्मन वर्ण ने लिखी है, ठीक है। मत्तविलास प्रहंस पल्लव जो राजा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखी है। अफेयर्स ऑफ ड्रंकन स्पोर्ट, ठीक है, तो एक तरह का जो है उस पर कहानी है, टिप्पणी है, ड्रंकन स्पोर्ट होता था खेल पी के, उसके ऊपर जो है पूरा वो इस पे वर्णन है मत्तविलास प्रहसन में, 7th सेंचुरी सी संस्कृत में लिखी हुई है। शिशुपाल वध मघा ने लिखी है, तो शिशुपाल वध किस पे बेस्ड है, तो छेदी किंग था, छेदी नरेश शिशुपाल, ठीक है। और कृष्ण के बुआ का लड़का था, महाभारत का जो कृष्ण है उसकी बुआ का लड़का था, और इसके 100 पाप जो पूरे होने पे कृष्ण द्वारा इसका वध किया जाता है, यही पूरी कहानी है, ठीक है। मघा ने लिखी है, बस राइटर का नाम याद रखिएगा, मघा। 7th से 8th सेंचुरी में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, छेदी किंग था शिशुपाला, ठीक है। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि है, ये किसकी है, तो ये जैन स्कॉलर थे मेरुतुंग, ठीक है, मेरुतुंग इनकी है, गुजरात वाले रीजन के ये हैं, ठीक है। तो गुजरात का ही वर्णन ज्यादा किया गया है पॉजिटिव वे में, बाकी सारे जो रीजन्स का निगेटिव वे में। और इसको जो है प्रबंध चिंतामणि को एकदम डिस्टॉर्टेड या करप्ट हिस्ट्री मानते हैं, ठीक है। उसने हिस्ट्री बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे कोई डेट नहीं, कुछ नहीं। प्रबंध चिंतामणि एकदम करप्टेड बुक हिस्ट्री का माना जाता है फॉर्म। प्रबंध चिंतामणि जैन स्कॉलर था मेरू तुंग, ठीक है। पोर्ट्रेज रूरल ऑफ गुजरात इन
पॉजिटिवली या पॉजिटिव वे, 1304 के आसपास लिखी गई, संस्कृत में है, ठीक है। उसके बाद गीत गोविंद है, गीत गोविंद को जयदेव ने लिखी। जयदेव कौन था? 12th सेंचुरी एडी का राइटर था, संस्कृत में लिखा है, और इसमें जो है रिलेशनशिप बताया गया है कृष्ण राधा और गोपियों का, ठीक है, गीत गोविंद में, ठीक है। और ये पोएटिक फॉर्म में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पोएटिक फॉर्म में है, ठीक है, कविता के फॉर्म में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कालिदास की जो बुक्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नाम तो सबको रहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंशम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ये सारी बुक्स कालिदास के, सबको लगभग छोटा मोटा पता होगा। लेकिन इसमें से पूछ लेगा कि प्ले कौन सा है, एपिक पोयम कौन सी है और पोयम कौन सी है। तो ठीक है, तो 3 प्ले हैं बेसिकली, 2 पोयम हैं और 2 एपिक पोयम यानी महाकाव्य हैं, ठीक है। तो देखते हैं ड्रामा कौन कौन सा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ड्रामा है या प्ले है कालिदास का, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की लाइफ पे बेस्ड है, स्टोरी पे, ठीक है। 4th सेंचुरी CE में लिखी गई है, तो यही 4th to 5th कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है अथॉरिटेटिव डेट मानी जाती है कालिदास की, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास 4th to 5th सेंचुरी में, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का वर्णन है इसमें, कैसे कैसे दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, फिर जो है वो उनकी अंगूठी दे के जाते हैं, भरत का जन्म होता है, सारी चीज़ें, यही कहानी है। आप देखेंगे भरत बच्चे का शेर का दांत गिन रहे होते हैं, ये दुष्यंत पहुंचते हैं, तब पहचानते हैं कि ये मेरा पुत्र खुद का है, ठीक है। तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतला में इसी की स्टोरी है, कालिदास ने लिखी है, और संस्कृत प्ले है। तो पहला प्ले कौन सा हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। दूसरा प्ले देखेंगे विक्रमो उर्वशीयम, ये भी कालिदास ने लिखी है, और लव स्टोरी ऑफ किंग पुरवारवाज और अप्सरा उर्वशी, ठीक है। ये जो है किंग पुरवारवाज हैं, ये वैदिक किंग हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वैदिक किंग है, और ये संस्कृत प्ले है, दूसरा संस्कृत प्ले है, ठीक है, विक्रमो उर्वशीयम, ठीक है। तो ये विक्रम से कोई लेना देना नहीं, कई बार रिलेट किया जाता है कि विक्रम की जो है कोई विक्रम नाम का राजा था, उसके समय में लिखी गई थी, इस वजह से इसको कहा गया, ठीक। तो विक्रमादित्य 2 से रिलेट किया जाता है कि उनके कोर्ट में लिखी गई। कालिदास उनके कोर्ट पोएट थे, विक्रमादित्य 2 के 4th सेंचुरी एडी के आसपास की बात है, तो विक्रमादित्य 2 के जो 9 रत्नों में से एक थे ये, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कहीं पे जो है प्रूव्ड नहीं है, ठीक है। तो सेकंड प्ले वाज विक्रमो उर्वशीयम बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ पुरुरवाज, जो ये वैदिक किंग था, और उर्वशी अप्सरा जो है संस्कृत प्ले है सेकंड, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। आपको पता होगा कि यूपीएससी ने मालविकाग्निमित्रम पे क्वेश्चन पूछा था कि मालविकाग्निमित्रम इज द स्टोरी ऑफ, ठीक है। तो इज अ लव स्टोरी ऑफ अंगमित्रा, ठीक है, अंगमित्र एंड द सुंगा किंग और ब्यूटीफुल हैंडमेडन ऑफ हिज क्वीन नेम मालविका। तो अंगमित्र जो है सुंगा राजा था, उसकी कहानी है अग्निमित्र और मालविका। मालविका कौन थी? तो अग्निमित्र की पत्नी की जो है सेविका थी, उसके बीच में ये पूरा जो है ये लव स्टोरी है। फिर जो है इनकी रानी को पता चलता है, तो इसको जो है प्रताड़ना देती हैं, लेकिन जो है ये प्रेग्नेंट रहती है मालविका, ठीक है। फिर इसको पुत्र होता है, तो इसको फिर से रानी स्वीकार करते हैं, कौन? अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। तो यही पूरी कहानी है मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। और ये जो है किसके? अग्निमित्र, और ये सुंगा रूलर होता है, और मालविका जो है हैंडमेडन होती है उनकी क्वीन की। इसकी जो है प्रेम कहानी संस्कृत प्ले है, और थर्ड प्ले है कालिदास का, ठीक है। और सुंगा रूलर का एक फेवरेट नाम बताइए, तो इसमें उसका भी जिक्र है, ठीक है। सुंगा रूलर कौन था फेमस, जो सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनकी पोएम जो है, कविताएं। तो मेघदूतम है, ठीक है, कालिदास की कविता है। यक्ष जो है को उसका मास्टर जो है वहां से किसी कारणवश जो है यक्ष कौन होते थे? तो ये जैसे डिवाइंस की तरह होते थे, देवताओं की तरह ही होते थे, ठीक है। तो इसका मास्टर जो है इसको अपनी सर्विस से निकाल के जमीन पे भेज देता है, धरती पे, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने लवर के लिए जो है मैसेज भेजता है। यही पूरी कहानी मेघदूतम में है। मेघदूतम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें जो है नेचर, ठीक है, और उस समय इंडिया की ज्योग्राफी कैसी थी उसका डिस्कशन भरपूर ढंग से कालिदास ने किया है, ठीक है। तो ये हमें ज्योग्राफी का नॉलेज देता है, ठीक है, मेघदूत। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे इस पे पूछ सकता है, ठीक है, यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। 4th सेंचुरी CE की वही जो है, और संस्कृत पोयम है। उसके बाद कुमार संभव। कुमार का मतलब आप समझ रहे हैं, कुमार कार्तिकेय की बात हो रही, कुमार उनको ही कहते थे, ठीक है। संभवम यानी कुमार का जो जन्म है,
ठीक है, कुमार के जन्म की पूरी कहानी है। ठीक है, पार्वती और शिव के पुत्र कुमार या कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ये भी संस्कृत पोयम है। ठीक है, तो आप दो पोयम आपको मिल रही हैं। कौन कौन सी? मेघदूत और कुमार संभव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऋतु संहार। ठीक है, 6 इंडियन सीजन की बात की गई है। ऋतु से आप समझ जाएंगे तो 6 जो है मौसमों की बात की गई है, और ये महाकाव्य है या एपिक पोयम जिसको कहते हैं। ठीक है, एपिक पोयम। उसके बाद रघुवंशम है कालिदास की। ये रघु की डायनेस्टीज हैं, जैसे रघु की दशरथ, जो दिलीप हो गए, दशरथ हो गए, राम हो गए। ठीक है, तो ये पूरी डायनेस्टी की जीनियोलॉजी की चर्चा रघु की इसमें की गई है। ये भी एपिक पोयम या महाकाव्य है। तो ऋतु संहार और रघुवंश 2 महाकाव्य। ठीक है, 2 ड्रामा। ठीक है, या नाटक। कौन कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 2 पोयम, मेघदूत और कुमार संभव। सारी की कहानियां आपको पता हो गई। तो ये अबाउट जरूर पढ़िएगा सबका। ठीक है, आप पॉज करके अबाउट जरूर पढ़ें कि अबाउट में क्या है। ठीक है, तो ये रघु कौन थे? रघु वॉज द एंसेस्टर ऑफ राम। ठीक है, एंसेस्टर किसके थे? ये पूर्वज किसके थे? स्कॉयन किसके थे? तो राम के थे। ठीक है, स्कॉयन राम के थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे हितोपदेश। हितोपदेश किसकी बुक है? तो ये तो कहीं पे सिद्ध नहीं है कि नारायण की है। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि नारायण नाम की किसी व्यक्ति ने लिखी है। ठीक है, तो ये फैबल्स हैं या छोटी छोटी जो कहानियां नहीं होती हैं, जो ऐसे बंदर की हो गई, जो बंदर, वो सब फैबल्स है, बोथ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन कैरेक्टर्स। 8 to 9 सेंचुरी AD के बाद ये संस्कृत में है। तो ये फैबल्स कैसी होती थी? तो ये नेचर पे बेस्ड होती थी और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड। जैसे वो बंदर वाली कहानी है, चालाक बंदर की, और मगरमच्छ वाली। तो ये सब जो है पंचतंत्र हितोपदेश में आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये संस्कृत में है। और नारायण नाम याद रखेंगे हितोपदेश का, नारायण। ठीक है, 8 to 9 सेंचुरी की बात लगभग की है। तो हितोपदेश से पहले जो हमारे पास बुक थी वो पंचतंत्र थी, और ऐसा कहा जाता है कि पंचतंत्र पे ही बेस्ड है हितोपदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी जो है इसके राइटर फिक्स नहीं है, लेकिन विष्णु शर्मा को कहा जाता है, और इसके कई राइटर माने जाते हैं। तरंगों में लिखा गया है। ठीक है, वर्सेस में ढेर सारे राइटर माने जाते हैं कि कई लोगों ने मिलकर लिखा है पंचतंत्र को। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स है। ठीक है, वैसे ही यही जो है इनका वो है। ठीक है, 200 BC के आसपास की बुक संस्कृत में लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे ग्रामर पे आते हैं। आप देखेंगे पहली ग्रामर अपने पास आई पनिनी की अष्टाध्यायी। ठीक है, ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म ऑफ अर्ली इंडो आर्यन संस्कृत में। ठीक है, जो अर्ली इंडो आर्यन संस्कृत थी इसको डिस्क्राइब किया है इसने किसने? अष्टाध्यायी ने, पणिनि ने। ठीक है, और 500 BC के आसपास की बुक है, संस्कृत में लिखी गई। दूसरी जो है हमारे को ग्रामर मिलती है वो पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य मिलती है, और ये कमेंट्री है अष्टाध्यायी पे। ठीक है, एंड कात्यायन के वृत्तिका सूत्र पे। तो सबसे पहले हमें जो ग्रामर मिलता है, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट ग्रामर आपको मिल गया। ठीक है, देख रहे हैं। तो ये कात्यायन का वृत्तिका सूत्र जो है ये फर्स्ट बुक ऑन ग्रामर थी। ठीक है, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा तो फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर अष्टाध्यायी कई जगह लिखा मिलेगा, तो गलत नहीं मानेंगे अगर वृत्तिका सूत्र नहीं दिया हो तो। वृत्तिका सूत्र अगर दिया है तो अष्टाध्यायी नहीं मारेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो है महाभाष्य है, पतंजलि ने लिखी, और ये कमेंट्री किस पे है? अष्टाध्यायी पे और कात्यायन के वृत्तिका सूत्र पे। 2nd सेंचुरी BC के बाद है आसपास की। मिक्स ऑफ ग्रामर इन संस्कृत है, मिक्स ऑफ ग्रामर है। ठीक है, बेसिकली सब पे जो कमेंट्री है एक। उसके बाद देखेंगे योग सूत्र किसकी है? तो ये भी पतंजलि की है। ठीक है, पतंजलि की योग सूत्र है। जब भी आप योग फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन थे? तो पतंजलि थे। तो आप योग सूत्र से आराम से जो है पता लगा लेंगे। योग जो है सूत्र की, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। ठीक है, योग दर्शन के, और वही उसी पे बुक लिखी है योग सूत्र, कलेक्शन ऑफ सूत्रास ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। ठीक है, थ्योरी और योगा की प्रैक्टिस पे ये सूत्रों का एक कलेक्शन है। लगभग 15,000 के आसपास सूत्र हैं इसमें। ठीक है, तो योग सूत्रा बुल्ट ऑन शामाख्या फिलॉसफी। ठीक है, सांख्या दर्शन जो होता है, सांख्या दर्शन इस पे बेस्ड है। ठीक है, सांख्या दर्शन आपसे ये भी पूछ लेगा कौन सी फिलॉसफी पे बेस्ड है योग शास्त्र, वो सांख्या दर्शन पे बेस्ड है। और किसकी बात करता है? तो पुरुष और प्रकृति की बात करता है, पुरुष और प्रकृति की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत में है। उसके बाद काव्य मीमांसा आएगा, और किसने लिखा? तो राजशेखर ने लिखा। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये दोनों जो है राजशेखर की बुक हैं। तो ये काव्य मीमांसा क्या है? ये ट्रीटीज ऑन पोएट्री है। ठीक है, पोएट्री 880 से 920 AD के आसपास लिखी गई है, या कह लीजिए कि 10th सेंचुरी AD में संस्कृत प्ले है ये। ठीक है, काव्य मीमांसा। ठीक है, चलिए कर्पूर मंजरी, राजशेखर, कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल या महिपाल,
तो राजशेखर पे क्वेश्चन आएगा कि कौन थे राजशेखर, तो राजशेखर कोर्ट पोएट थे या राज्य कवि किसके थे, महेंद्रपाल या महिपाल के। ये गुर्जर प्रतिहार राजा था, ठीक है, महेंद्रपाल या महिपाल। राजशेखर प्राकृत में लिखी गई है और प्ले है, ठीक है, नाटक है, ड्रामा है, ठीक है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा दोनों याद रखिएगा राजशेखर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके साउथ इंडिया से में रिलेटेड है। पहला तो शिल्पादिकरम है। शिल्पादिकरम किसका है, तो ये इलियांगो अदिगल ने लिखा और ये कहा जाता है, लेकिन प्रूवन नहीं है, कि ये भाई किसका था, ये सेनगुत्तवम का भाई था। सेनगुत्तवम कौन था, ये चेरा रूलर था, चेरा शासक, ठीक है, चेरा शासक। और पत्तिनी कल्ट आप जो देख रहे हैं, पत्तिनी कल्ट का संस्थापक था सेनगुत्तवम, ठीक है। और इसको माना जाता है इलियांगो अडिगल इसी का भाई था, ठीक है, सेनगुत्तवम का, ठीक। शिल्पादिकरम किसने लिखी, सेनगुत्तवम ने, प्रोबेबली ब्रदर ऑफ चेरा किंग सेनगुत्तवम, फाउंडर ऑफ पत्तिनी कल्ट, ठीक है। हिंदू जैन तमिल जो है सेमी जो है लेजेंडरी एपिक है, ठीक है। कहानी क्या है इसमें, तो कहानी सुन लीजिए। तो ये जो है 3 इसमें जो है प्राइम प्लेयर हैं। पहले कोवलन एक मर्चेंट होता है, ठीक है, इसकी पत्नी होती है कन्नगी और एक इसकी लवर होती है कॉर्टेसियन या डांसर माधवी, ठीक है, और कन्नगी, ठीक है, कन्नगी। चलिए, तो ये कहानी ऐसा है कि इसको कोवलन को माधवी से प्यार हो जाता है, ठीक है, जाता है मतलब ट्रेड के लिए बाहर जाता है तो माधवी से मिलता है, माधवी से प्यार हो जाता है। और ये जो कन्नगी होती है बहुत चेस्ट वुमेन होती है, या जिसको सती बोलते हैं, मतलब सती सावित्री टाइप की, पति की पूजा करना, ये सारी। इसके जाने के मतलब पता चलने के बाद भी ये इसको छोड़ती नहीं है कोवलन को, ठीक है, कोवलन को नहीं छोड़ती है। फिर जो है धीरे धीरे कोवलन और माधवी के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, ठीक है, कोवलन और माधवी के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। और ये कन्नगी को लेके कहाँ चला जाता है, पांड्यन रूल उसमें, ठीक है, पांड्यन उसमें मदुरई आता है, बेसिकली मदुरई। और इसी समय ये कन्नगी माधवी को एक जो है एंकलेट दिया रहता है, एंकलेट, और रानी का एंकलेट चोरी हुआ रहता है। तो जो एंकलेट जो है ये माधवी कहीं बनवाने के लिए भेजती है, तो एंकलेट पे वो जो है क्या जो बनाने वाला होता है सुनार, वो मिस्टेकली बोल देता है कि ये तो रानी का एंकलेट है। फिर जो है इसको कोवलन को बुला के राजा वहाँ का इसको फांसी दे देता है। और कौन सा किंग होता है, ये चेरा किंग होता है, ठीक है, चेरा किंग इसको फांसी दे देता है। उसके बाद कन्नगी आती है, ठीक है, कन्नगी आती है सुन के अपने पति की फांसी की बात को, और राजा को कर्ष करती है, अपना ब्रेस्ट जो है फाड़ के वहाँ पे फेंक देती है। और कन्नगी जो है किसको, राजा को कर्ष करती है कि सारा जो है तुम्हारा मदुरई बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे मदुरई में सूखा अकाल पड़ा। उसके बाद जो है सेनगुत्तवम आप जो देख रहे हैं, इसने जो है पत्तिनी कल्ट का वो किया और इसकी पूजा स्टार्ट करवाई, किसकी, कन्नगी की। तो कन्नगी जो है पत्तिनी कल्ट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, तो कन्नगी के ऊपर बेस्ड है पत्तिनी कल्ट, और सेनगुत्तवम ने इनकी पूजा स्टार्ट करवाई, मूर्ति बनवाई। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है, किसकी तो आपने देखा कोवलन, कन्नगी और माधवी, ठीक है, 3 लोगों की कहानी है। माधवी अलग हो जाती है। ये तमिल एपिक ऑफ एंकलेट है, यानी पायल की कहानी, पायल के ऊपर, ठीक है, पायल के ऊपर, ठीक, ये एपिक है पूरा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट बुक है, इसी का सीक्वल है, ठीक है, इसके बाद वाला बुक या इसी का पार्ट भी मान सकते हैं, लेकिन इसको लिखा किसी और ने, इसको इलियांगो अदिगल ने लिखा है। मणिमेगलई जो है इसको सत्तई सत्तनार ने लिखा है, सत्तई सत्तनार ने लिखा है। ये देखिए, ये आपने शिल्पादिकरम, ये जैन तमिल एपिक सेमी वो है, जैन तमिल वो है, मतलब बुक है। थोड़ा सा इसमें जैन का, जैसे ये जो फॉलोवर कौन होता है, कोवलन जो किसका फॉलोवर होता है, ये जैन का फॉलोवर होता है, ठीक है। इसके बाद मणिमेगलई है, ये तमिल बुद्धिस्ट एपिक है, ठीक है। और ये कौन रहती है मणिमेगलई, तो ये डॉटर ऑफ कोवलन और माधवी रहती है। माधवी जो डांसर होती है इसकी पुत्री होती है। तो बेसिकली जो कोवलन होता है वो जैन धर्म को फॉलो करता है, ठीक है, और जो माधवी होती है वो जो है बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती है। तो इसकी बेटी जो है बुद्धिस्ट, बाकी ये जो यहाँ से जैन वाला, या आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये यूपीएससी के अलावा और कहीं से नहीं पूछेगा कौन से उस पर बेस्ड है, जैन फिलॉसफी पे बेस्ड, जैन धर्म का वो इंगित करता है जैन धर्म की तरफ की, बुद्ध धर्म के, तो यूपीएससी के अलावा और कहीं नहीं पूछेगा। तो मणिमेगलई किसकी पुत्री थी, तो 3 एक्टर देखे थे आपने शिल्पादिकरम में, कोवलन, ठीक है, मर्चेंट, उसके बाद कन्नगी इसकी पत्नी, और माधवी द डांसर या इसकी लवर कोवलन की माधवी। तो कोवलन और माधवी से जो पुत्री हुई वो मणिमेगलई कहलाई, ठीक है। और ये भी डांसर ही थी, ठीक है, डांसर थी और बुद्धिस्ट नन भी थी, ठीक है। तो यहाँ के जो लोकल रूलर था उसने इसको जो है माधवी को
इसकी सुंदरता को देख के इसको पाने की इच्छा जाहिर की, तो उसके बाद जो है सारा वो पूरी कहानी इसमें वही है, ठीक है। 6th सेंचुरी के आसपास की है, तमिल में लिखी गई है, दोनों तमिल में है, ठीक है। उसके बाद शिवक चिंतामणि या जीवक चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, जीवक चिंतामणि भी, इसको भी थिरुतक्केतेवर ने लिखा है, थिरुतक्केतेवर ने लिखा है, और ये संस्कृत में नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में नहीं है, ठीक है। 10th सेंचुरी की आसपास की बुक है, ठीक है। महाभाष्य पतंजलि का, ठीक है, महाभाष्य पीछे हमने देखा था क्या महाभाष्य, हाँ, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। योग सूत्रा पतंजलि का, इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद अब देखेंगे हम काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर और कर्पूर मंजरी राजशेखर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम देख चुके हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें कैंसिल करिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे अब हम मिताक्षरा, मिताक्षरा किसने लिखा, तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। और ये विज्ञानेश्वर कहाँ पे थे, तो वेस्टर्न चालुक्यन के कोर्ट पोएट थे, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्यन उसमें कोर्ट पोएट थे, ठीक है। और लेट 11th सेंचुरी के आसपास वेस्टर्न चालुक्यन में कोर्ट पोएट थे विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा लिखी, ठीक है। तो आप जो है 3 चीजें जाने ढंग से, बहुत जरूरी इसको समझना, तो मिताक्षरा, दयाभाग और धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, इससे पहले धर्मशास्त्र या मनुस्मृति कह लीजिए, ठीक है, मनुस्मृति, ठीक है। तो ये जो है हिंदू लॉ बुक्स हैं सारी, ठीक है, हिंदू लॉ बुक्स हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति के बाद कौन सी आती है, मनुस्मृति के बाद मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा के बाद दयाभाग, ठीक है, दयाभाग। तो पहले आप रीजन समझ लीजिए कि ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। दयाभाग वाला रीजन ये है, बिहार और असम वाला दयाभाग सिस्टम जहाँ चलता था, ठीक है। और पूरे जगह पे मिताक्षरा सिस्टम चलता था, मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा। यूपीएससी में मिताक्षरा के ऊपर क्वेश्चन पूछा है पिछले साल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दयाभाग ढंग से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यूपीपीसीएस वाले भी, यूपीएससी वाले भी, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करता है। तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा मिताक्षरा, वेस्टर्न चालुक्य के कोर्ट में किंग था, कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य जो है की स्मृति जो है, ये भी जो है इनहेरिटेंस पे ही एक बुक थी याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य वैदिक पर्सन थे, सबको पता है, नोन फॉर द थ्योरी ऑफ लीगल ट्रीटीज ऑन द इनहेरिटेंस बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ पे जो इनहेरिटेंस की ट्रीटी मिलती है। और दयाभाग में ये बर्थ यहाँ पे नहीं है, क्रिटिक्स ऑन मिताक्षरा है, लीगल ट्रीटीज ऑन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, दोनों संस्कृत में है, और 1000 BC के 1000 AD के आसपास का दोनों है। तो मिताक्षरा में ये था कि अगर पुत्र पैदा हुआ, ठीक है, पुत्र पैदा हुआ तो वो तुरंत इनहेरिटेंस का राइट उसको मिल जाता है, ठीक है। वहीं दया भाग में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, दया भाग में बोला गया है जब तक फादर की डेथ नहीं होती है तब तक पुत्र का प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तब तक पुत्र का प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति नोन फॉर द थ्योरी ऑफ लीगल ट्रीटी ऑन इनहेरिटेंस राइट, ठीक है, बाई बर्थ है, ये बाई बर्थ नहीं है। क्रिटिक्स ऑन मिताक्षरा है, मिताक्षरा पे ही क्रिटिक्स है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मिताक्षरा को, ये बोला है कि बर्थ के हिसाब से राइट नहीं है, राइट अगर फादर की डेथ होती है तभी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जब तक बाप जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दो चीजें आपने दया भाग और मिताक्षरा के बीच में समझ ली। तो आप तो एक तो मनुस्मृति पहला जो है इनहेरिटेंस के लिए बुक, दूसरी बुक है याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक याज्ञवल्क्य स्मृति का भी ध्यान रखेंगे। मिताक्षरा और दया भाग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नहीं भूलेंगे। डिफरेंस क्या है कि ये इनहेरिटेंस राइट दे देता है बर्थ पे ही, ठीक है, बर्थ पे ही, चाहे जो है फादर जीवित है या नहीं, ये इसको नकारता है। जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक आप राइटर नहीं है, ठीक है। युवराज ही रहिए, महाराज बनिए मत, ठीक है, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो मिताक्षरा किसने लिखी, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी, वेस्टर्न चालुक्यन कोर्ट में था ये, ठीक है। और ये दया भाग लिखी है ये जिमुतवाहन ने लिखी है, जिमुतवाहन ने, ठीक है। ये दोनों जो है लेट 11th सेंचुरी और जो है इसी के आसपास की है, दोनों संस्कृत में है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगली बुक देखेंगे इंपॉर्टेंट, बृहत संहिता। बृहत संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और किसकी है, तो वाराहमिहिर की है, ठीक, वाराहमिहिर की है बृहत संहिता। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ 9 ज्वेल्स जो है द कोर्ट ऑफ यश, तो ये कहाँ, सॉरी, तो जो ये नवरत्नों में से एक था वाराहमिहिर, किसके ऐसा कहा जाता है, कंफर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबली टर्म हमेशा यूज करेंगे अगर आप मेंस में लिख रहे हैं, तो ही वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन द कोर्ट ऑफ
यशोधर्मन विक्रमादित्य ऑफ मालवा। ठीक है, तो यशोधर्मन विक्रमादित्य के कोड का जो है ये 9 रत्नों में से मान्यतः एक था। ठीक है, मालवा का था ये यशोधर्मन विक्रमादित्य, तो वारामिहिर यहाँ पे था। ठीक है, बृहत संहिता की बात करेंगे, ये इंसाइक्लोपीडिया वर्क है ऑन आर्किटेक्चर, टेम्पल, प्लानिटरी मोशन, एक्लिप्स, टाइम कीपिंग, एस्ट्रोलॉजी, सीजन। ठीक है, बहुत सी चीज़ों पे और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया वर्क कहा गया। ठीक है, वारामिहिर की बृहत संहिता, तो ये बृहत संहिता है 505 से 587 जो है एडी के आसपास की बुक मानी जाती है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, पंच सिद्धांतिका है, ये भी वारामिहिर की है। ठीक है, वारामिहिर की है, वॉज द फर्स्ट ऑन टू मेंशन दैट शिफ्टिंग ऑफ इक्विनॉक्स। तो वारामिहिर ने पहला इंसान ऐसा था वारामिहिर जिसने इक्विनॉक्स जो होता है वर्नल और वर्नल इक्विनॉक्स होता है, और कौन कौन सा इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स आप जरूर पढ़ें। तो इन्होंने ये पहले पूरे वर्ल्ड के पहले इंसान है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया कि हाँ कैसे शिफ्टिंग ऑफ इक्विनॉक्स होता है। ट्रीटीज ऑन 5 एस्ट्रोनॉमिकल कैनन्स पे है ये, जैसे सूर्य सिद्धांतिका है और भी कई सिद्धांतिका हैं, उस पर एक ट्रीटी है। ठीक है, 575 एडी के आसपास की बुक है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और इसकी 2 इंपॉर्टेंट बुक है, बृहद जातक और लघु जातक। तो जातक तो आप पता है बुद्धिस्ट की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज होती हैं, लेकिन उससे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। बृहद जातक और लघु जातक ये भी वारामिहिर की हैं, और ये दोनों भी एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स हैं, याद रखिएगा, ये भी संस्कृत में है। तो ये तीनों संस्कृत में है वारामिहिर की। अब वारामिहिर आपने पूरा देख लिया, तो बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद और लघु जातक। ठीक है, उसके बाद अगली बुक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, पॉलिटिकल ड्रामा है किसका, विशाखदत्त का। ठीक है, और मुद्र राक्षस भी विशाखदत्त का है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस दोनों के रचयिता कौन है, तो विशाखदत्त, लेकिन दोनों की स्टोरीज अलग अलग हैं। ठीक है, ये 6th सेंचुरी एडी के आसपास माना जाता है। ठीक है, इसका किसका, विशाखदत्त का टाइम पीरियड। ठीक है, देखते हैं। तो पहली वाले में जो देवी चंद्रगुप्तम है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी से आप किसका नाम समझेंगे, तो ध्रुवा देवी, ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2। ठीक है, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ध्रुव देवी कौन थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वाली बुक में, किसमें, देवी चंद्रगुप्तम में विशाखदत्त ने ये वाली कहानी मेंशन की है रामगुप्त की। रामगुप्त का हमको और कहीं से सोर्स नहीं मिलता है। ठीक है, रामगुप्त का हमको पता कहाँ से चलता है, तो देवी चंद्रगुप्तम से ही पता चलता है विशाखदत्त के। तो इसने बताया है कि ये ध्रुवा देवी किसकी पत्नी थी पहले, तो रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी, और ये शाका रूलर किससे, राजसिंह सेकंड से हार जाता है, रामगुप्त इससे हार जाता है, राम सिंह सेकंड से हार जाता है, और अपनी छूट के बदले में अपनी पत्नी को उसको सौंप देता है। ठीक है, उसको सौंप देता है, उसको बाद में उसके टेंट में घुस के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 ने उसको मारा, खत्म किया, और इनको छुड़ाया ध्रुव देवी को, और इसको भी किल कर दिया रामगुप्त को। तो यही पूरी कहानी है इसमें देवी चंद्रगुप्तम में। चंद्रगुप्त 2 एंटर्स द एनिमी कैंप एंड किल्स द एनिमी, प्रोबेबली 6th सेंचुरी सीई या एडी की बुक है, संस्कृत प्ले है या ड्रामा है, किसकी, विशाखदत्त की, ध्यान दीजिएगा। वहीं मुद्र राक्षस में कहानी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो थ्रोन पे आने का एसेंट जो हुआ, कैसे जो है उनको चाणक्य ने हेल्प किया, कैसे उसने महापद्मनंदा को हराया, ये सारी कहानी मुद्र राक्षस में है। ठीक है, तो ये भी संस्कृत प्ले है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशाखदत्त की है। ठीक है, तो ये विशाखदत्त का पीरियड तो 6th सेंचुरी एडी के आसपास माना जाता है, लेकिन इसने प्रीवियस स्टोरी भी कंपाइल की है मुद्र राक्षस में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के असेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पहली जो देवी चंद्रगुप्तम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्ता पीरियड की बुक है, और ये मौर्यन पीरियड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है न्याय सूत्र देखेंगे। तो न्याय फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन थे, गौतम थे, सबको पता है गौतम थे न्याय फिलॉसफी के। न्याय फिलॉसफी 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, न्याय सूत्र का, ठीक है, मतलब गौतम का, और ये संस्कृत में है। तो न्याय फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन थे, तो गौतम थे, याद रखिएगा। और योग फिलॉसफी के तो पतंजलि थे, पतंजलि, योग फिलॉसफी के प्रोपाउंडर पतंजलि। ठीक है, ये पतंजलि, और योग सूत्र भी इन्होंने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम सूत्र सबको पता है कि वात्सायन ने लिखी है, वर्ल्ड की पहली सेक्सुअल कोड पे बुक है, और इसमें सिर्फ सेक्स की बात नहीं की गई है, इसमें अर्थ, कर्म,
मोक्ष और काम सबकी बातें की गई हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है सेक्सुअल कोड पे ही बात की गई है, और पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी बुक है कामसूत्र वात्सायन की, 3rd सेंचुरी AD संस्कृत में, ठीक है। अर्थशास्त्र सबको पता है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम इनका है, ठीक है। तीनों नामों से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, अलग अलग नामों से इनको अलग अलग टाइम फ्रेम में जाना जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? ट्रीटी ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, जब से ये ट्रीटी ऑन, तो ये पॉलिटी की बुक है, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पूछे क्वेश्चन तो ये स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी पे बेस्ड बुक है, ठीक है। और मिलिट्री स्ट्रेटजी पे बेस्ड बुक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बुक है ये। टाइम पीरियड किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्कृत में, और इसके 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्यभट्टिया, तो आर्यभट्टिया सीधे से आर्यभट्ट की है, ठीक है। आर्यभट्ट के संस्कृत एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज हैं, ठीक है। 5th सेंचुरी AD की बुक है। डिस्कवर्ड सबसे पहले जो है इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई जो है किसने डिस्कवर की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई 3.14 बताया था, ठीक है। किसने? सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, तो आर्यभट्ट में। और ये भी बताया इन्होंने कि प्लैनेट्स जो हैं और मून शाइन किससे करते हैं, उनमें उजाला किससे रहता है? तो ये सूरज के जो प्रकाश होता है इसके ऊपर पड़ता है, इससे जो है इसमें उजाला रहता है। एंड दैट द मोशन ऑफ द स्टार इज ड्यू टू अर्थ मोशन। और जो चंद्रमा जो घूमता है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से घूमता है, ठीक है। अर्थ के मोशन की वजह से जो हमारा जो है स्टार घूमता है, ठीक है। स्टार का मोशन अर्थ के मोशन से रिलेट करके बताया था। तो ये आर्यभट्ट पहले थे, आर्यभट्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्यभट्ट की और बुक्स जो कौन कौन सी है वो कमेंट में बताइए। मृच्छकटिका देखते हैं। तो मृच्छकटिका एक नाटक है, किसका है? शूद्रक का है। ये कहाँ बनाया गया नाटक? 5th सेंचुरी AD के आसपास का नाटक है, संस्कृत ड्रामा है बेसिकली, ठीक है। प्ले सेट इन उज्जैनी, ठीक है, ड्यूरिंग द रायन ऑफ किंग पलक। पालक नाम का एक राजा था, उसके समय में ये नाटक क्रिएट किया गया, एंड ऑफ द प्रद्योत डायनेस्टी के समय, ठीक है। तो ये प्रद्योत डायनेस्टी के ही, तो प्रद्योत कहाँ? उज्जैनी का किंग था, ठीक है, उज्जैनी का। तो उज्जैनी का उस समय किंग कौन था? जो मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी तो पलक था, या पालक या पलक, ठीक है, याद रखिएगा, उज्जैनी का। तो इसमें क्या है मृच्छकटिका में? तो ये लव स्टोरी है एक ब्राह्मण लड़के चारुदत्त की और एक वेल्दी कर्टसियन या डांसर वसंत सेना की, ठीक है। वसंत सेना और चारुदत्त की लव स्टोरी है मृच्छकटिका, 5th सेंचुरी AD, ठीक है। कहाँ पे? उज्जैनी में, ठीक है। चलिए आगे कथा सरित सागर देखेंगे। सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी, ठीक है। कौन था ये? कश्मीर जो का राजा था अनंत, इसका कोर्ट पोएट था, ठीक है। 11th सेंचुरी के आसपास है। तो सोमदेव कहीं ना कहीं जो है कल्हान के आसपास का ही था। कल्हान ने जो है, कल्हान कब का है? 12th सेंचुरी का है। और सोमदेव जो है ये 11th सेंचुरी का, ठीक है। तो इसने लिखी कथा सरित सागर। कलेक्शन ऑफ इंडियन लीजेंड्स स्टोरीज हैं, फेरी टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कथा सरित सागर में। एंड बोथ आर बेस्ड ऑन 6th सेंचुरी AD की एक बुक है बृहद कथा। बृहद, तो कथा सरित सागर किस पे बेस्ड है? बृहद कथा पे, ठीक है। बृहद कथा ये किसकी है बुक? तो ये गौंधय की है, गौंधय की बुक है, ये याद रखिएगा, इस पे बेस्ड है, ठीक है। इसको जो है बृहद कथा या ग्रेट स्टोरी कहते हैं, ठीक है। वहीं बृहद कथा मंजरी, ठीक है, बृहद कथा मंजरी ये किसकी है? ये क्षेमेंद्र की है, ये भी इसी पे बेस्ड है। बेसिकली ये जो बृहद कथा मंजरी है ये कथा सरित सागर के ऊपर जो है थोड़ा सा इससे लिया गया है और थोड़ा सा बृहद कथा से लिया गौंडय के, ठीक है। तो याद रखिएगा कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है, और बृहद कथा गौंडय और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, ठीक है। सारे संस्कृत प्लेज हैं और सारे आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कहानी लेके सब बनाए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये कहानी ज़्यादातर बृहद कथा से ही ली गई हुई, चाहे बृहद कथा मंजरी की हो चाहे कथा सरित सागर की हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कंठभरण सरस्वती बुक है, ठीक है। ये किसकी है? भोजराज की है। भोजराज संस्कृत व्याकरण ट्रीटी है, ठीक है, संस्कृत व्याकरण ट्रीटी है। और किसके ऊपर है? बेसिकली अष्टाध्यायी के ऊपर है, ठीक है, पढ़नी के अष्टाध्यायी के ऊपर ही है। कंठभरण सरस्वती संस्कृत के ऊपर जो व्याकरण है संस्कृत का पढ़नी का, उसके ऊपर एक ट्रीटी या कमेंट्री है, ठीक है। कंठभरण सरस्वती 11th सेंचुरी में लिखी गई ग्रामर पे ट्रीटी है, भोजराज ने लिखी, ठीक है। चलिए उसके बाद मिलिंद पन्नो, तो मिलिंद पन्नो या मिलिंद पन्हा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा टू किससे है? तो नागसेन से जो क्वेश्चन करता है नागसेन, ये इंडियन बुद्धिस्ट जो है स्कॉलर है, ठीक है, नागसेन और किसका? मिलिंद या मेंडर, ठीक है। इंडो ग्रीक जो रीजन वो रूलर है, इंडो ग्रीक रूलर है मेंडर,
कहाँ का? बैक्टीरिया का था, बैक्टीरिया का रूलर था। बैक्टीरिया कहाँ है ये बताइए, ठीक है। तो ये मेंढर और नागसेन जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, इसके बीच की कमेंट्री या वार्तालाप इसमें रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। क्वेश्चंस है, बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेंढर और नागसेन के बीच का, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट 100 से 220 एडी तक के बीच की बात की जाती है, तो आपको पता है कि मेंढर का टाइम पीरियड वही 100 एडी के आसपास का रहता है, ठीक है। और ये पाली में लिखी गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि पाली में लिखी गई है, ठीक है। अब देखते हैं हमीर महाकाव्य। तो हमीर कौन था? हमीर कौन था? तो ये चहमान रूलर था, ठीक है। कहाँ का था? रणथंभोर का, रणथंभोर का। इसको हराया किसने था? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिए। हमीर देव को किसने हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और पहला जो है जौहर इसी के समय में हुआ था, जल जौहर जिसको कहते हैं, पहला जल जौहर हमीर देव के समय में हुआ था। इसकी पुत्री ने जल जौहर किया था, ये ध्यान दीजिए। तो हमीर महाकाव्य जैन स्कॉलर हैं नयन चंद्र सूरी ने लिखी है। लेजेंडरी बायोग्राफी ऑफ 13th सेंचुरी चहमान किंग हमीर देव, ठीक है। और ये बहुत हठी था, तो इसी के हठ के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई, हमीर मद मर्दन, और किस जो है जय सिंह सूरी ने लिखी। और इसका जो है किससे हारा था हमीर देव? तो अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन बाद में किसके ऊपर अटैक करता है? बाद में रानी पद्मिनी को पाने के लिए किसके? राजा रतन रवल सिंह के ऊपर, ठीक है, रतन रवल सिंह के ऊपर, चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़। तो ये दोनों जो है चित्तौड़ और रणथंभोर, हमीर रणथंभोर और रतन सिंह चित्तौड़, ठीक है, याद रखिएगा। 1300 के आसपास, 1301 और 1305 के आसपास की दोनों कहानियां हैं, ठीक। तो हमीर महाकाव्य लिखी जैन स्कॉलर हैं नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और हमीर मदमर्दन लिखा है जय सिंह सूरी ने, याद रखिए, थोड़ा सा अंतर है। महाकाव्य नयन चंद्र और मदमर्दन जय सिंह सूरी, दोनों सूरी हैं, ठीक है। चलिए, अराउंड कब लिखी गई? 14 सेंचुरी सीई के पास। संस्कृत एपिक पोयम है ये, ठीक है। इनका जो है लैंग्वेज जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मूल माध्य मकाकारिका है, ठीक है, नाम है। तो ये किसने मूल माध्य मकाकारिका किसने लिखी? ये नागार्जुन ने लिखी। और ये कौन है? ये बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट है। तो दो नागार्जुन आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। पहला तो बुद्धिस्ट है, मूल माध्यम करिका का करिका है। माध्यम मतलब वो जो है मिडिल पाथ है, तो मिडिल पाथ किस में है? बुद्धिज्म में है। और बेसिकली मिडिल पाथ किस में, जो कौन से बुद्धिज्म में प्रमोट किया जाता है? तो महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे मूल माध्यम, ठीक। तो यहाँ से माध्यम से आप मध्यम पाथ ले लेंगे, ठीक है, मध्यम पाथ या मिडिल पाथ की बात कर रहा है, ठीक है, इस बुक में। तो ये नागार्जुन ने लिखी फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन माध्यम का स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में लिखी गई है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, 150 सीई के आसपास। तो आपकी महायाना जो भी है ज़्यादातर आपको संस्कृत में मिलेगी, संस्कृत में। और जो हीनयाना है वो पाली में मिलेंगे टेक्स्ट, हीनयाना पाली में टेक्स्ट मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धिज्म के ऊपर हमारा लेक्चर है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे दूसरा नागार्जुन जो है ये क्या था? ये केमिस्ट मान लीजिए, ठीक है, मेटलर्जिकल मान लीजिए, तो मेटलर्जिस्ट था, अल्केमिस्ट था, ठीक है। तो ये जो है रसेंद्र मंगल, रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी और भी कई बुक्स इसने लिखी नागार्जुन ने। और ये 10th सेंचुरी एडी के आसपास का है, ये और ये 150 सेंचुरी एडी के आसपास का है नागार्जुन, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और इसका जो है कहाँ का था, ये कौन सी जगह पे? तो ये जलगांव के आसपास जो है महाराष्ट्र में इसका निवास स्थान था। और ये किसने बताया? तो ये 11th सेंचुरी के जो राइटर हैं अल बरूनी, इन्होंने बताया कि अब से जो है ये 100 साल पहले इस वाले रीजन में रहा होगा। तो 11th सेंचुरी में अल बरूनी ने 100 साल पहले बताया, तो 10th सेंचुरी डेट मानी जाती है, ठीक है, याद रखिए। नागार्जुन और इसके रसेंद्र मंगल, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद शुक्र नीतिसार, तो ये माना जाता है शुक्रदेव के, शुक्राचार्य की, ठीक है। शुक्र नीतिसार शुक्राचार्य की ये ट्रीटी है ऑन द साइंस ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चरल टूवर्ड ऑफ होल्डिंग द मोरल्स, यानी एथिक्स की बात कर रहा है, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो मतलब ट्रीटी है गवर्नेंस के ऊपर कि गवर्नेंस कैसा किया, राज काज कैसा रहे, जो है उसके ऊपर एक ट्रीटी है कि राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के दायित्व कैसे होने चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, मोरल्स एथिक्स सारी चीज़ों की बात शुक्र नीति सार में हो रही है, ठीक है, ठीक। पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र है ये, धर्मशास्त्रों का ही पार्ट है ये है। और
शुक्राचार्य के सिस्टम ऑफ मोरल्स का ये पार्ट है, ठीक है। इसका डेट तो कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 4th सेंचुरी BCE या BC की ये बुक है, ठीक है। लेकिन शुक्र नीति सार अगर शुक्र ने लिखी है तो 4th सेंचुरी कहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीति सार है, ये ट्रीटी ऑन पॉलिटी एंड स्टेटक्राफ्ट है। तो सब्जेक्ट इसमें भी शुक्र नीति सार और नीति सार दोनों का सब्जेक्ट सेम है, और इसको लिखी है कमंडक ने। कमंडक कौन था? कमंडक था चेला किसका? चाणक्य का। कमंडक चेला किसका था या शिष्य चाणक्य का था, इसने नीति सार लिखी है, ठीक है, नीति सार। और ये किस पे बेस्ड है? तो अर्थशास्त्र पे ही बेस्ड है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, क्योंकि कौटिल्य का ही जो है या चाणक्य का ही ये डिसाइपल था। एंड सर्व एज द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ गुप्तन एज, ठीक है। तो ये गुप्ता एज में काफ़ी जाके उनको हेल्प करता है, ठीक है। 4th to 3rd सेंचुरी BC के आसपास लिखी गई है, ठीक है। मौर्यन एज में लिखी गई, गुप्ता एज की में ये जो काफ़ी इससे हेल्प ली गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अवंत सुंदरी कथा। अवंती यानी पूरे विश्व में, अवंती मतलब विश्व में, अवंती सुंदरी कथा ये लिखी है दांडिन ने, ठीक है। स्टोरी ऑफ प्रोज है, स्टोरी इन द प्रोज ऑफ संस्कृत लिटरेचर में है, ठीक है। 500 AD से 800 AD के बीच की है, तो ये दांडिन का यही टाइम पीरियड है। 3 बुक है दांडिन की, ये सारी संस्कृत में है, ठीक है। ये प्रोज है, बाकी ये भी प्रोज है, ये भी प्रोज है, ये लास्ट वाली पोयम है, ठीक है। 10 कुमार चरिता ये भी दांडिन ने लिखी, और काव्य दर्श ये भी दांडिन ने लिखी, ये पोयम है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, सारी जो है दांडिन ने ही लिखी है, और सारी जो है संस्कृत में है, 500 से 800 AD के बीच में है। जैसे अवंत सुंदरी ये प्रोज स्टाइल में है, 10 कुमार चरिता प्रोज स्टाइल में है, इसमें जो 10 कुमार चरिता में 10 कुमारों का जिक्र किया गया है, ठीक है। और काव्य दर्श दांडिन का ये भी जो है ये पोयम में है और संस्कृत में है, ठीक है। ये पीरियड सबका सेम है। उसके बाद देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, किसकी है प्रयाग प्रशस्ति? तो हरिशेन ने की। हरिशेन किसका जो है कोर्ट पोएट था? तो ये था समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, ठीक है। इसने जो है जो इलाहाबाद पिलर है, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर पे इंस्क्राइब करवाया, ठीक है। इंस्क्राइब करवाया किसके कहने पे? समुद्रगुप्त के कहने पे। और इलाहाबाद का पिलर ये कौशाम्बी से समुद्रगुप्त लाके इलाहाबाद में स्थापित किया 300 कुछ AD के आसपास में, ठीक है। कहाँ से लाया था? कौशाम्बी से। जो इलाहाबाद का पिलर है, आयरन पिलर, वो कौशाम्बी से समुद्रगुप्त लाके इलाहाबाद में लगाया था, उस पर इंस्क्रिप्शन किया। और ये पिलर किसने इंस्क्राइब करवाया था? पहले जो है वो अशोक का पिलर है, ठीक है, अशोका ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, इस इंस्क्रिप्शन में, हरिशेन के इस इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है? तो ये डिस्क्राइब करता है स्टेट्स विच इज फॉट विद समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का किससे किससे लड़ाई हुई, कौन कौन उससे डिफीट हुआ, कौन कौन उसके सबऑर्डिनेशन में आया, ये सारी चीजें। मतलब प्रशस्ति का मतलब क्या है? गुणगान करना। तो गुणगान किसका करेगा? वो जो अपने राजा का ही करेगा, ठीक है, जिसके अंदर है। तो समुद्रगुप्त का गुणगान है पूरा इसमें, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा। इसमें बाद में आपको एक और इंस्क्रिप्शन किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है, जहांगीर का मिलता है, मुगल एम्परर जहांगीर का, ठीक है। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति में ही, या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में एक जहांगीर का भी इंस्क्रिप्शन मिलता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे राजतरंगिणी, 12th सेंचुरी AD की बुक है, ठीक है। 12th सेंचुरी AD की बुक है, काश्मीरी पोएट हैं कल्हाण, इन्होंने लिखी है। तो इसमें बेसिकली पूरे कश्मीर की हिस्ट्री बताई जाती है, 1st सेंचुरी AD से लेके 12th सेंचुरी AD तक कौन कौन से राजा हुए, क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए, पूरी हिस्ट्री, लेजेंडरी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है कश्मीर का। कौन सा? राजतरंगिणी। मतलब रिवर, तरंगिणी का मतलब होता है क्या? रिवर होता है, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑफ किंग्स, ठीक है, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये पूरे जो है किंग्स का वर्णन किया जाता है। 12th सेंचुरी CE का है। प्रोवाइड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, संस्कृत नहीं है, हिस्ट्री, ठीक है। और जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई ये कमेंट में बताइए, ठीक है। नवनीतकम है धन्वंतरी की, नवनीतकम आयुर्वेदा बुक है। जैसे आपने पीछे कुछ आयुर्वेदा बुक देखी, वो वहाँ पे नहीं डाल पाए, ठीक है, वहीं पे इसको करना चाहिए था, लेकिन गलती से इधर आ गया है। तो नवनीतकम धन्वंतरी की है बुक, आयुर्वेद के ऊपर है। पार्ट ऑफ धर्मशास्त्रा कंसिडर्ड एज शुक्राचार्य सिस्टम ऑफ मोरल्स, ठीक है, उसी की तरह है, ठीक है। धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन था? तो धन्वंतरी जो है आयुर्वेद का देवता था, तो उसी की बुक मानी जाती है नवनीतकम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट वॉच, पूरा देखिए, ठीक है। और PDF चाहिए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और 7827530282 पे पेमेंट करें, 250 रुपये का, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वीडियो फ्री है। 250 रुपये का पेमेंट करके व्हाट्सअप करें, ठीक है। इस पे जो है आप पेमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, किसी भी पे कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सअप करें, आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।